सरकार से हम ये चाहते हैं कि सरकार एक कानून बना के दे ताकि मुसलमान जो है वो एक आम तौर पर हथियार रख सके। जिस तरीके से इस देश में सिखों को इजाजत है कि वो अपनी हिफाजत के लिए जो है वो हथियार रखते हैं, उसी तरीके से मुसलमानों को भी इजाजत दिया जाए कि वो अपनी हिफाजत के लिए वो हथियार रख सके। जी हमारी 6 डिमांड है। एक डिमांड तो यह है कि जो हमारे नबी के शान में, अल्लाह के शान में, कुरान के शान में जो गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, इन गुस्ताखियाँ करने वाले जितने भी लोग हैं, खास करके नामजद किया है हमने, जिसमें यतीम नरसिम्हानंद सरस्वती हो गया, वसीम रिजवी हो गया, पिंकी चौधरी हो गया, अश्विनी उपाध्याय हो गया, इन पे NSA और UAPA लगा के इनको गिरफ्तार किया। हुए हैं मंदिर मार्ग थाने के बाहर, जहां पर तहरीक फरोगे इस्लाम के ये तमाम लोग यहाँ नारे बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि इनके मौलाना को जंतर मंतर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, डिटेन कर लिया है, माफ कीजिए, और अंदर लेकर के आए हैं। फिलहाल ये लोग सब इंसाफ के लिए यहाँ खड़े हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे लोगों के जरिए जो गुस्ताखे रसूल है, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जिन्होंने भी रसूल की शान में गुस्ताखी की है, उनको सजा दी जानी चाहिए, उनको पकड़े जाना चाहिए, ना कि हमको। यहाँ ये लोग पिछले 3 घंटे से लगातार खड़े हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और ये सब के सब यहाँ मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये मंदिर मार्ग थाने के बाहर हैं तमाम लोग, और मैं दिखा दूँ आपको, तहरीक फरोगे इस्लाम नाम से एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने आज नई दिल्ली जिला के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट, एक धरना रखा हुआ था। दरअसल इन लोगों का कहना है कि रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले वो लोग, और जिन्होंने 8 अगस्त को 2021 को, अब से महज कुछ ही दिन पहले, उसी जंतर मंतर पे आके समुदाय विशेष के खिलाफ नारेबाजी की थी, और बाकायदा मारने काटने तक के नारे उस वक्त लगाए गए थे। उसके बाद से लेकर के अब तक जितनी भी मुसलमान तंजीमें हैं या दूसरी सेक्युलर तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन से संस्थाएं हैं, वो निकल कर के सामने आई, और इससे पहले भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया गया, और आज फिर से तहरीक फरोगे इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक कॉल दी गई कि जंतर मंतर पर हम पहुंचेंगे और उन तमाम लोगों के जो गुस्ताखे रसूल हैं, जो आहनत रसूल करने वाले हैं, उनको सज़ा दिलाने के लिए, और इस्लाम के ऊपर जो उंगली उठाने वाले लोग हैं, उन लोगों को किसी भी तरह से बख्शा ना जाए। कानूनी दायरे में जो हिंदुस्तान का आईन, जो यहाँ का संविधान इजाज़त देता है,
उसके तहत उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा उन्हें दी जानी चाहिए। जो इस तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के फाउंडर हैं, इसके प्रेसिडेंट हैं कमर गनी उस्मानी, फ़िलहाल उनको इसी मंदिर मार्ग थाने में अंदर पुलिस ने डिटेन किया हुआ है और उनके साथ लगभग 40 से 50 लोग हैं जो अंदर थाने में इस वक्त डिटेन्ड हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल पुलिस का कहना ये है कि इन लोगों ने परमिशन नहीं ग्रांट की, यानी पुलिस की तरफ से कोई परमिशन, कोई इजाज़त आज के धरने को लेकर के जो इन लोगों ने प्रदर्शन यहाँ पर रखा था जंतर मंतर पर, उसको लेकर कोई परमिशन पुलिस की, प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई थी। बावजूद इसके जब ये लोग पहुँचे अपना एहतजाज दर्ज कराने, अपना प्रदर्शन यहाँ पर करने, अलग अलग इलाकों से, दिल्ली एनसीआर से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो इनको डिटेन करके बसों में भर भर के जंतर मंतर से थाना मंदिर मार्ग ले आया गया है। अब ये बहुत से वो लोग हैं जो बाद में भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जो इनके हाथ में ये बैनर है जिस पर इन्होंने आज चलो दिल्ली चलो नाम से आह्वान किया था। आयोजक हैं इसके तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के वो लोग जो इस वक्त साथ खड़े आप लोग सब देख रहे हैं। आगे ये लिख रहे हैं इसमें कि अल्लाह ताला की बारगाह में शदीद गुस्ताखियाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई सालों से हो रहे हमले, कुरान पाक में तब्दीली की नापाक कोशिश, इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ कानून साजी, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कई मस्जिदों की शहादत और कई मस्जिदों को शहीद करने की तैयारी, मुसलमानों की बढ़ती मॉब लिंचिंग के वाक़यात, अब और किस बात का इंतज़ार है। इस तरह का ये इनके हाथ में एक पोस्टर है, बैनर है बड़ा, जिसको ये लिए हुए हैं और इनके जो अपने इस तहरीक फ़रोग़ इस्लाम संस्था के रूह रवा हैं उनको अंदर डिटेन किया हुआ है लगभग 50 के आसपास लोगों के साथ में। मैं पूछ लेता हूँ इस वक्त कि आप लोग क्यों जमा हैं और क्या चाह रहे हैं। एक मिनट, सबसे पहले मैं पुलिस के जो एतराज़ है मैं उनका जवाब देना चाहूँगा कि उनका ये कहना है कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से कोई परमिशन या इजाज़त नहीं मिली थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 8 अगस्त को वो लोग भी कोई परमिशन नहीं लिए थे। कौन? जो 8 अगस्त को जिन लोगों ने आका सलाम की शान में गुस्ताखी की और अल्लाह के शान में गुस्ताखी की, उन लोगों को भी पुलिस की तरफ से कोई परमिशन नहीं मिली थी। लिहाजा अगर कानूनी दायरा ये होना चाहिए कि दोनों तरफ से परमिशन नहीं मिली थी तो दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए और सिर्फ हम लोग ही नहीं बल्कि उसकी तरफ भी ये मुकदमा दायर होना चाहिए कि उन्हें भी परमिशन नहीं मिली थी, फिर भी परमिशन के बगैर। आपका मतलब यह है कि जिन लोगों ने आकर के जंतर मंतर पर 8 अगस्त को नारेबाजी की थी उन लोगों को परमिशन नहीं मिली थी। हाँ। आपको भी परमिशन नहीं मिली है। तो अब आप लोगों का मुतालबा यह कि इंसाफ दोनों तरफ से होना चाहिए। हाँ, इंसाफ जो है, हाँ बोलिए दोनों तरफ होना चाहिए, उसमें भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर उसमें कार्रवाई नहीं होती है तो परमिशन का मामला हमारे ऊपर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम नबी अलैहि सलाम की शान को बचाने के लिए आए हैं। इसके बाद जो है मस्जिद सवाल जो है हमारे साथ जो है मौलाना एहसान साहब है वो जवाब देंगे। अभी किस को पुलिस ने अंदर डिटेन किया हुआ, हिरासत में लिया हुआ है जंतर मंतर से? क्या नाम है, कमर उस्मानी साहब हैं और उनके साथ इलाक़ाई बहुत सारे उलमा कराम हैं जिनको पुलिस ने जो है डिटेन पे ले रखा है। वो लोग पहले जंतर मंतर पे गए थे, जंतर मंतर पे उनकी स्पीच नहीं हुई, वो लोग वहाँ से उसको डिटेन करके यहाँ ले आए। बाद में हम लोग पहुँचे थे, थोड़ी देर हम लोग का जंतर मंतर पे स्पीच हुई, फिर हम लोग यहाँ पे चले आए। मेरा नाम एहसानुल हक है। मैं तहरीक फ़रोग़ इस्लाम का नेशनल सेक्रेटरी भी हूँ। हाँ। और मैं तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के लीगल एडवाइज़र भी हूँ। जो 8 अगस्त 2021 को जो जंतर मंतर पे पिंकी चौधरी, अश्विनी उपाध्याय के लीडरशिप में जो
जो वहाँ पे नारे लगाए गए और जो हरकतें की गई, पिंकी चौधरी और अश्विनी उपाध्याय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये आज छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि ये पूरी लाइव कवरेज मीडिया ने किया था और वो सब कुछ दिखाया गया है। किस तरीके के भद्दी नारे लगाए गए कि मुल्ले काटे जाएंगे और अल्लाह काटे जाएंगे, इस तरीके के नारे जो है वो लगाए गए। उस दिन की घटना के बाद से हम लोगों ने अगले दिन जो है वो डीसीपी पार्लियामेंट स्ट्रीट को हमने जो है वो लेटर लिखा कि हम जंतर मंतर पर जमा होंगे और हम इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट की हमारी बुनियादी मांग ये था कि अभी तक पिंकी चौधरी, अश्विनी उपाध्याय और जो लोग वहाँ मौजूद थे और जो लोग नारे लगाए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनको एक छोटी सी धाराओं में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उनको शाम को ही रिहा कर दिया गया। बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज ने जो है वो लेटर लिखे और मांग किया कि उनके ऊपर जो है वो 295A और 153A के अगेंस्ट जो है वो कानूनी धाराएं लगाया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए और उन पर यूएपीए एक्ट भी लगाया जाए, मगर उन पर ये सब कोई भी धाराएं नहीं लगाई गई और छोटी धाराओं में उनको गिरफ्तार करके और उनको छोड़ दिया गया। हमारी बुनियादी डिमांड यह है कि जो इस तरीके के जो लोग हैं, जो इस तरीके की इस देश की आबो हवा को खराब करने में लगे हुए हैं, वो लोग जो इस देश में हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, वो लोग जो इस देश में राइट करना चाहते हैं, वो लोग जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करके, हमारे अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ करके, हमारे कुरान के खिलाफ बातें करके, इस्लाम के खिलाफ बातें करके इस देश की फिजा को खराब करना चाहते हैं। प्रशासन से हमारी डिमांड ये है कि प्रशासन उनको सख्त से सख्त धाराएं लगा के और उनको गिरफ्तार करे। बिल्कुल 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 मैं प्रशासन से जो हमारी बेसिक जो मांग है, दिल्ली पुलिस से जो बेसिक मांग है वो ये है कि अगर कोई एक छोटी सी फेसबुक पर पोस्ट लिख देता है तो फेसबुक की पोस्ट जो सोशल एक्टिविस्ट में आता है कि 166A में गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पर जो है वो NSA और यूएपीए लगा दिया जाता है। और जो लोग जनतंत्र पर जमा होकर मुसलमानों की जेनोसाइड की बात करते हैं, उनके खिलाफ यूएपीए या NSA क्यों नहीं लगाया जाता है? हाँ। ये एक बुनियादी सवाल है। इसी बुनियादी सवाल को लेके हम सब जो है वो जंतर मंतर पे हम जमा होना चाहते थे। हमने पहले से ही लिखित में जो है वो डीसीपी पार्लियामेंट को हमने इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन डीसीपी पार्लियामेंट ने इसके बाद भी जो है उन्होंने जो है, उनका ये कहना है कि उन्होंने परमिशन आपका कैंसिल कर दिया। हाँ, उनका ये कहना है कि उन्होंने परमिशन आज सुबह एसएचओ पार्लियामेंट स्ट्रीट का हमारे पास फोन आया कि आप जंतर मंतर पे जमा ना होके आप जो है हम आपको मंडी हाउस पे जगह देते हैं। हमने ये कहा कि आप जो है वो फिर जंतर मंतर से, क्योंकि पब्लिक को जंतर मंतर पे बुलाया गया था, तो आप जंतर मंतर की जगह से मंडी हाउस तक का आप ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो इंतजाम करें ताकि लोग जो है वो जंतर मंतर से मंडी हाउस पहुँच जाएँ। हम लोग जो जंतर मंतर पे जमा हुए तो बजाय वहाँ पे किसी ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करने के बजाय हमारे उलमा को कॉलर पकड़ के जो है वो गिरफ्तार करके पुलिसों में वैन में भर के हमारी पूरी तहरीक फरीक इस्लाम की पूरी जो लीडरशिप टीम है उसको जो है वो आज के डेट में अंदर जो है उनको बंद करके रखा गया है। मुझे भी आज सुबह तहरीक फरीक इस्लाम की ऑफिस से, जो कबीर नगर में जो हमारा ऑफिस है, वहाँ सुबह जो है वो वेलकम पुलिस थाने के जो एसएचओ साहब हैं वो पूरी पुलिस फोर्स लेके आए और मुझे गिरफ्तार करके मुझे 4 घंटे थाने में बिठा के रखे। जब मैंने उनसे ये मुतालबा किया कि आप मुझे किस बेसिस पे यहाँ बिठा के रखे हैं, या तो आप मुझे बुक करिए या फिर आप मुझे जाने दीजिए, तो मुझे 4 घंटे बाद करीब 3 बजे मुझे वहाँ से रिहा किया गया। उसके बाद में यहाँ पे मैं आया हूँ। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं फिलहाल? हमारी जो बेसिक डिमांड है, हम 6 डिमांड लेके हम जो है वो सरकार के सामने आए हैं। हाँ। और हमारी 6 डिमांड लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। आप कोई डिमांड लेकर आए हैं, आप कह रहे हैं, क्या डिमांड लाए हैं? जल्दी से बता दीजिए, वक्त की कमी है। जी, हमारी 6 डिमांड है। एक डिमांड तो यह है कि जो हमारे नबी के शान में, अल्लाह के शान में, कुरान के शान में जो गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, इन गुस्ताखियाँ करने वाले जितने भी लोग हैं, खास करके नामजद किया है हमने, जिसमें यतीम नरसिम्हानंद सरस्वती हो गया, वसीम रिजवी हो गया, पिंकी चौधरी हो गया, अश्विनी उपाध्याय हो गया, इन पे NSA और यूएपीए लगा के इनको गिरफ्तार किया जाए। नंबर 1 डिमांड हमारा ये है। दूसरी डिमांड हमारा ये है कि वसीम रिजवी ने जो अपना कुरान जो उसने छापा और 26 आयतें निकाल कर जो उसने अपने कुरान छापा, उसकी कुरान की जितनी भी कॉपीज है वो सारी जो है वो जब्त किया जाए और उसको जो है वो आवाम में उसको जब्त किया जाए। जब्त किया जाए, ये हमारा बेसिक डिमांड जब्त होना चाहिए, उसे जब्त होना चाहिए। उसको जल्द से जल्द जो है गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि उसको जल्द से जल्द जब्त करे। हाँ, और वसीम रिजवी की गिरफ्तारी भी होना चाहिए। तीसरी ऐसी हरकतें ना करे दोबारा। तीसरी जो हमारी मांग है कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो कानून है
उस कानून में जो मुदाखलत करने की कोशिश किया जा रहा है, उस तरीके के जो इंटरफेरेंस जो है वो सरकार जो है वो बंद करे। हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस सरकार ना करे। बिल्कुल सही बात। चौथा जो हमारा जो डिमांड है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो जिस तरीके से अभी हमने देखा कि बाराबंकी में किस तरीके से मस्जिद को जो है वो शहीद कर दिया गया, इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो मस्जिदों को शहीद किया जाए, इस तरीके के काम खतौली में भी हुआ है, फौरी तौर पर से बंद किया जाए। खतौली में हुआ, बाराबंकी में हुआ और दूसरी मकामात पे भी हुआ। और जिन मस्जिदों को शहीद किया गया है उनको दोबारा से बनाने की काम जो है वो सरकार करे। ये हमारी चौथी मांग है। पांचवी मांग हमारा ये है कि ये मुसलमानों के खिलाफ ये मॉब लिंचिंग का जो काम, मॉब लिंचिंग हो रहा है और सैकड़ों मॉब लिंचिंग की कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, जिसमें करीब जो है वो दर्जन से ज़्यादा जो है मौत हो चुकी हैं, दर्जन से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं और बहुत सारे लोगों को जो है वो मारा गया है, जो आज के दौर में पूरी तरीके से अपाहिज हो चुके हैं। इस तरीके की जो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं ये बंद हो और सरकार जो मॉब लिंचिंग करने वाले जो लोग जो नामजद हुए हैं उन पर सरकार जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई दे। जो छठी हमारा जो डिमांड है कि जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, सरकार से हम ये चाहते हैं कि सरकार एक कानून बना के दे ताकि मुसलमान जो है वो एक आम तौर पर हथियार रख सके। जिस तरीके से इस देश में सिखों को इजाजत है कि वो अपनी हिफाजत के लिए जो है वो हथियार रखते हैं, उसी तरीके से मुसलमानों को भी इजाजत दिया जाए कि वो अपनी हिफाजत के लिए वो हथियार रख सके। ये डिमांड लेके हम आज के डेट में जो है वो आज हम जंतर मंतर पे जमा होना चाहते थे, लेकिन हमारे प्रोटेस्ट को शुरू होने देने से पहले ही हमें गिरफ्तार करके और बैनों में भर के हमें यहाँ लेके आया गया। और इंशाल्लाह हम अपनी प्रोटेस्ट यहाँ पे तब तक जारी रखेंगे जब तक कमर गनी उस्मानी साहब जो है वो उनको रिहा नहीं कर दिया जाता और जब तक दोबारा से हमें प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दिया जाता। अगर सरकार को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने से परेशानी है तो सरकार हमें जगह बताए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जो है वो आदेश है 8 तारीख को नहीं, लेकिन उस वक्त परेशानी थी। हाँ, उस वक्त परेशानी नहीं थी, लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि अगर प्रोटेस्ट करना ये बुनियादी अधिकार है इस देश के नागरिकों का और इस बुनियादी अधिकार को जो है वो इस पे दबाव डालने का कोई हक नहीं है। लिहाजा हमें बुनियादी अधिकार करके हमें प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी।